नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्य का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्य की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मृतगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए, दैत्यों के अंगों पर प्रभाव किए। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी जी क्षुब्ध नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रमाओं वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी जी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका जी की ओर फेंका। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गया। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आते देख देवी जी ने बाणों का समूहों का प्रहार शुरू किया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार धाराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका जी के मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी जी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत टंकार की। समस्त दैत्य के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं में भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामत को दूर करने वाली बड़ी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं सभी दिशाओं में गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका जी ने कहा, हे दुरात्मन, ठहर ठहर। अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आता हुआ देखकर देवी जी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी जी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजा बना ली। फिर चक्र का प्रहार करने लगा तथा घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना ने आवृत होकर चंडिका के वध करने के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग में आते हुए गदा के तीखी तलवारों द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया।
सूल हाथ में लिए उसे देव पीड़ित निशुंभ को आता देख चंडिका ने अपना सूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उससे निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी जी आवाज़ करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरुच खुरुच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम में भाग गए और कितने दैत्यों को काली द्वारा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।